नमस्कार। अभी सोशल मीडिया पे एक खबर जो है चारों तरफ फैल रही है कि अर्णव गोस्वामी की दुकान बंद हो जाएगी। ये बहुत सारे लोग ट्वीट करके सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो देश हित के लिए नहीं अच्छा चाहते हैं, नहीं भला चाहते हैं? वो लोग हैं। ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि इस खबर की पुष्टि क्या है और इसमें क्या सत्यता है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि सोनम कपूर के पति जो आनंद आहूजा हैं, उनके ऊपर चोरी का आरोप लग चुका है। ये बहुत ही तुच्छ शब्द लगता है, बहुत ही नीच शब्द लगता है कि उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा हुआ है। लेकिन क्यों लगा हुआ है आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आपको बताऊं कि एक वक्त याद होगा कि एसएसआर को ही ये सोनम कपूर एलियंस की उपाधि देती हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि अपने पति को आपने देखा है क्या, वो एलियंस से कम लगते हैं क्या? तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने सोनम कपूर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था और उनको हमेशा बड़बोलेपन के कारण भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार एक ऐसा वाकया सामने आ गया है जिसमें कि उनके पति आनंद आहूजा के ऊपर चोरी का आरोप लग चुका है। एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है जिसके खिलाफ, कस्टमर सर्विस के खिलाफ इन्होंने ट्वीट कर दिया था और ट्वीट करने के बाद ऐसे ऐसे भड़काऊ बात कहने लगे उस कंपनी के बारे में, जिस कारण से आनंद आहूजा के ऊपर चोरी का आरोप लग चुका है और उस कंपनी ने आरोप लगाया है। ऐसे आनंद आहूजा ने, जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है, उन्होंने कहा, उनके कस्टमर सर्विस के खिलाफ जो बात करी कि ये बहुत ही गंदा सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने पूरी तरीके से उनके ट्वीट को रिप्लाई किया और ये कहा कि हमारे कंपनी में सर्विस को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बदनाम कर रहे हैं इस कंपनी को। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि आनंद आहूजा की डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी और इन्होंने इनवॉइस में छेड़छाड़ की थी ताकि टैक्स और कस्टम ड्यूटी को बचाया जा सके, जिस कारण से आनंद आहूजा के ऊपर कंपनी ने ही चोरी का आरोप लगा दिया है। और जब से चोरी का आरोप लगा है तब से आनंद आहूजा की इमेज थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आनंद आहूजा ने भी अपनी सफाई जाहिर करी है और ये कहा है कि कंपनी डॉक्यूमेंटेशन में हमारा सब कुछ सही था, सब कुछ लीगल था, फिर भी कंपनी के कस्टमर सर्विस में फॉल्ट आई है। मैंने अपना अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है, मैंने अपना सारा सर्विस बंद कर दिया है उस कंपनी से और मेरा कोई भी उससे नाता नहीं है। तो इस तरह की चीजें आनंद आहूजा ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करके बताया। अब जैसा कि आपको पता है कि देश हित के लिए अर्णव गोस्वामी, जो कि भारत देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, जिन्होंने देश हित के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारे बातें उठाई और उससे कुछ फायदा भी हुआ। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे चारों तरफ एक खबर फैल रही है कि अर्णव गोस्वामी की दुकान बंद हो जाएगी, उनकी रिपब्लिक भारत बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बताएंगे कि इस खबर में क्या पुष्टि है। सबसे पहले आपको बताऊं कि अर्णव गोस्वामी ने जब ये पालघर का मुद्दा उठाया था, चाहे ड्रग्स केस का मुद्दा उठाया था, चाहे एसएसआर केस का मुद्दा उठाया था, इन सारे मुद्दा को उठाने के बाद अब जब ये अपना रिपब्लिक भारत पे ये सारे मुद्दे पे बात नहीं करते हैं तो बहुत सारे उनके फैंस हो चाहे हैटर्स हो, उन्होंने ट्विटर पे ये खबरें फैलानी शुरू कर दी कि अर्णव गोस्वामी ने बस और बस टीआरपी के लिए मुद्दे को उठाते हैं और फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि मुद्दाएं बहुत सारी इस देश में उठती है और ऐसा नहीं कि वो मुद्दा उस वक्त उठा तो उसी वक्त हमेशा ये आने वाले 10 साल तक वही मुद्दा उठता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो मुद्दा खत्म हो गया है, जब समय आता है तो अर्णव गोस्वामी उस मुद्दे पे भी बात करते हैं। चाहे हाल में ही आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस तरीके से अरेस्ट हुए थे, उस पर भी उन्होंने डिबेट करी। चाहे वो परमवीर सिंह को लेकर के हो, उस पर भी उन्होंने डिबेट करी। हाँ, मानता हूं कि ड्रग्स केस को लेकर के उनकी डिबेट अभी बंद है, एसएसआर केस को लेकर के अभी डिबेट उनकी बंद है। लेकिन जैसे उसमें कुछ बड़ी खबर आएगी तो फिर उस पर भी डिबेट चलेगी। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने खुद कहा था कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं और जितना हो सकता है इस केस पे पूरी तरीके से अपनी बात और विचार रखूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं चुप हो गया, मैं शांत हो गया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो ये उनकी भूल है और ये उनकी सोच की कमी है। लेकिन अब आपको बताएं कि इस मुद्दे पे किस तरीके से कंगना रनौत भी सामने आकर के अपनी बात रखती थी ड्रग्स केस को लेकर के, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर के। अभी भी वो मुद्दा, उनकी मुद्दाएं और उनकी बातें अभी
इस पे कोई भी विचार नहीं रखती हैं, जिस कारण से उनको भी ट्रोलिंग का कभी कभी सामना करना पड़ता है। लेकिन देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्याएं नहीं है, और भी हजारों समस्याएं हैं जिनको लेकर के अर्नब गोस्वामी भी डिबेट करते हैं, कंगना रनौत भी डिबेट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुद्दाएं को अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो वो देश हित के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो देश हित के खिलाफ बात कर रहे हैं या फिर देशद्रोही हैं। ये कहना गलत है, और जो ये लोग सोचते हैं वो भी गलत है। आपको बताऊं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए कितने सारे लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी। अन्वय नायक के जो केस क्लोज हो गया था, उस केस को ओपन करके किस तरीके से इनको फंसाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। आपको यह भी मैं बता दूं कि किस तरीके से बहुत सारे राजनीति लोग मिलकर के फेक टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश किया, साजिश किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। उनको जेल में डाला गया, लेकिन उनके लास्टली क्या हुआ कि जेल में डालने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लोगों ने उनको और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पूरे देश और दुनिया से लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अर्नब गोस्वामी जैसा पत्रकार जो है वो इस पूरे भारत देश में नहीं होगा। पूरा देश आज भी सपोर्ट करता है, करता था और करता रहेगा, क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो है वो अर्नब गोस्वामी से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आपको याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी को सुबह सुबह घर से उठा लिया गया था, ये सचिन वाजे जैसे लोग जो आज काल चक्र में फंसे हुए जेल की काली रोटियां खा रहा है, बासी रोटियां तोड़ रहा है, आज वही इंसान अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में बैठ करके वही दहाड़ के साथ अपनी रिपोर्टिंग करता है। तो अगर सच्चाई को दबाने के लिए अगर कुछ लोग देशद्रोही का काम करेंगे तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये आप इस केस से सीख सकते हैं। उस वक्त भी लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया था। ये एजाज खान जैसे लोग पूरी तरीके से उनकी मजाक उड़ाई थी। देख लीजिए कि एजाज खान ड्रग्स केस में ऐसा अंदर गया कि अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाया है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अर्नब गोस्वामी आज वो सारे मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, तो ये उनकी भूल है। जब वक्त आएगा तो वो खुद सामने आकर के उन सारे बातों का खुलासा करेंगे। और बड़ी और ब्रेकिंग खबर एक और मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जितने सारे राजनेताओं ने जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करी थी, कुछ राजनेताओं ने कोर्ट में जाकर के कहा था कि मुझे इस चैनल से बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो कोर्ट ने साफ तौर पे उन सारे राजनेताओं को, बड़े बड़े राजनेताओं को साफ तौर पे ये कह दिया था कि अगर आपको चैनल से दिक्कत है, अगर चैनल को आपको नहीं अच्छा लगता देखने में, तो मत देखिए आप। इसका मतलब ये नहीं कि चैनल को बंद कर दी जाएगी। तो कोर्ट ने भी उस सारे राजनेताओं को फटकार लगाई थी। यहां तो ईडी के सामने सचिन वाजे ने खुलासा कर दिया था कि अनिल देशमुख मुझे पूरी तरीके से ब्रीफिंग में कहते थे कि किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल को बंद करवाओ, नहीं तो ये महाराष्ट्र में शिवसेना की सत्ता पूरी तरीके से गिरा देगा, पूरी तरीके से मटिया मेल कर देगा। ऐसे अर्नब गोस्वामी को विपक्ष के लोग कितना भी उनको डराने धमकाने की कोशिश करे, साजिश करे, मुझे तो यह भी लगता है कि जो ये खबरें फैलाई गई कि अर्नब गोस्वामी की दुकानें बंद हो जाएगी, ये भी विपक्ष लोगों का ही काम है जिनको मिर्च लगती है अर्नब गोस्वामी से। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।